हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम माइस्क्ल के रिकॉर्ड्स पाइथन में कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सिस्टम पर माइस्क्ल दिखाना चाहूँगा जिस टेबल को हम आज के सेशन में यूज़ करेंगे। तो मैंने अपना माइस्क्ल स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर जो मेरा डेटाबेस है वो स्कूल का डेटाबेस है। और अगर इसकी टेबल्स को आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 या 4 टेबल्स हैं और इसमें ये जो स्टूडेंट की टेबल है मैं इस टेबल को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी फीड कर रखा है। तो आप यहाँ पर देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जब आप यहाँ पर काम कर देखते हैं तो 18 रोज आपके पास ऑलरेडी हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल होने जा रहा है। तो स्पेशल इस सेंस में कि सेलेक्ट कमांड से जब आप रिजल्ट डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अभी तक के जितने भी वीडियोस आपने इससे पहले देखे थे उसमें आप पाइथन से डेटा सिर्फ डेटाबेस में भेज रहे थे और वहां जाकर स्टोर हो जाता था। अब आप क्या कर रहे हैं कि अपनी कमांड आप पाइथन में स्टोर चलाएंगे और वो कमांड माइस्क्ल में जाकर चलेगी और वहां से कुछ रिकॉर्ड्स वो फेच करेगी, पुल करेगी और फिर वापस आपके पाइथन के प्रोग्राम को देगी। अब पाइथन में जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो अब सेशन शुरू करने से पहले बाकी सारी चीजें पहले हम 3 छोटे सा होमवर्क करते हैं। सेलेक्ट की कमांड आपके पास 3 तरह से रिजल्ट्स आपको देती है। पहले आपके पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से होते हैं। सेलेक्ट सपोज कीजिए कि आपने लिखा मैक्स फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब आप यहां पर करते हैं तो इस तरह की जब कमांड आपके पास चलती है तो सिर्फ एक ही वैल्यू ये आपको रिटर्न करती है। दूसरी तरह की कमांड जब आप चलाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे आते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ADMNO इज इक्वल टू 101। तो इस केस में आपके पास सिंगल रो आती है। और थर्ड टाइप की जब आप कमांड चलाते हैं तो कुछ हमारे पास इस तरह की होती है जिसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स आपके पास रिजल्ट्स आ सकता है। तो 3 तरह की कमांड्स को प्रोसेस करने के लिए पाइथन में 3 अलग अलग तरीके के हमारे पास कंसेप्ट अवेलेबल हैं। अब इन कंसेप्ट को वापस आइडियली के थ्रू चलाते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करते हैं। हम आइडियली पे आ जाते हैं। आज मैं आइडियली पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पर आपको ना करके यहाँ पर एक फाइल के थ्रू इस सारे प्रोसेस को दिखा रहा हूँ। import mysql.connector as cn। दूसरा हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू cn.connect। और यहाँ पर जैसे आपने पहले भी देखा है वीडियोस में होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट एंड डेटाबेस इज इक्वल टू school user is equal to root and password is nothing। ये मेरे केस में है। इसके बाद आपने कर्सर एस्टेब्लिश करना है। कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। यहां तक सारी चीजें सेम है। अब नेक्स्ट जो आपके पास आ रही है कमांड। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप करते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहां पर आप लिखते हैं सेलेक्ट मैक्स फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब आपके पास ये प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा। जब आप यहां से एक वैल्यूज को कर्सर कर रहे हैं तो ये वैल्यूज रिटर्न करेगी और इस वैल्यू को आप यहां पर स्टोर कर सकते हैं। आपकी कमांड अब इस तरह से लिख गई है। अब यहां से जब आप कमांड को रन करेंगे इस स्टेप के बाद तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास कमांड है यहां पर जब कमांड आपके पास चलती है तो ये डायरेक्टली आपके पास कोई रिजल्ट्स आपको नहीं प्रोड्यूस करेगा।
सारा डेटा जो आपके पास वापस आया है आपके पास MySQL से, वो कर्सर में जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। और कर्सर आपके पास एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड आपके पास कर्सर के अंदर है, उसे स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट, और कर्सर के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है, क्योंकि एक वैल्यू आई है, तो यहाँ पर लिखते हैं कर्सर डॉट फेच 1, एक वैल्यू, ठीक है, और एंटर बटन दबा देते हैं। और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करें रिजल्ट। जब रिजल्ट को आप प्रिंट करेंगे तो एक खास बात आपको नोट करनी है। अपने प्रोग्राम को यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। जब आप रन करते हैं तो आपको रिजल्ट इस तरीके से नजर आ रहा है, और ये अगर आप अपने MySQL के रिजल्ट से कंपेयर करें तो एग्जैक्टली ये वही नंबर आपके पास है, 4565.65। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट आया है, एक सेकंड, वो आपके पास हमेशा टपल्स की फॉर्मेट में है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। तो ये तो हो गया कि जब आपके पास सिंगल वैल्यू आपके पास आई, ठीक है। जब आपके पास सपोज कीजिए कि मल्टीपल वैल्यूज की फॉर्मेट में आपके पास रिजल्ट आपको आना है, तो आप इसे कैसे करते हैं, हम इसे मिनिमाइज करते हैं, वापस प्रोग्राम में चलते हैं। सेलेक्ट, हम यहाँ लिखते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर वापस आते हैं वेयर ADMNO इज इक्वल टू 101, ठीक है। जब हम इसे करते हैं तब हमारे पास रिजल्ट्स अब कैसे आता है। फिर प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब आप देखते हैं कि आपकी पूरी रो, ठीक है, सिंगल वैल्यू है, ये सिंगल रो है, आपके पास पूरी वैल्यू आपके पास एक टपल्स के फॉर्मेट में आपके पास आ गई है। अब थर्ड सिचुएशन हमारे पास है कि ये अगर हम कंडीशंस यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो अब आपके पास क्या होगा। अब आपको जैसा मालूम है कि आपके पास अब मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे, मल्टीपल रिजल्ट्स। तो मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में अगर आप फेच 1 करते हैं तो मल्टीपल रिजल्ट्स क्योंकि आपके मेमोरी में जाकर स्टोर हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप फेच 1 करते हैं तो टॉप मोस्ट रिजल्ट जो आपके पास है वही रिजल्ट आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस सिचुएशंस को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट रिजल्ट देखा, लेकिन आपको भी जैसा मालूम है कि यहाँ से मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पर फेच 1 ना करके हम लिखते हैं फेच ऑल। और जब फेच ऑल करते हैं तब आपके पास रिजल्ट की नेचर क्या होगी, तो उस नेचर को समझने के लिए हमने इस प्रिंट को यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट किया हुआ है। रन करते हैं तो अब आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, कि आपके रिजल्ट्स लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्मेट में हैं। और पहले ही आपके पास जो टपल है वो ये देखिए, पहला टपल, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड दिस। तो आपको इस पूरे रिजल्ट को प्रोसेस करने के लिए अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आपके पास ये जो रिजल्ट आया है लिस्ट ऑफ टपल्स है, तो इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर रो इन रिजल्ट्स, रिजल्ट। अब आप क्या करें, यहां पर प्रिंट रो कर दें, ROW। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपके पास ये चेंजेस कैसे हुए। अब आपके पास सारे रिजल्ट्स रो की फॉर्मेट में आ गया है। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको अगर यहाँ पर एक्सेस करना है, देन ऑब्वियसली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिर फर्दर लिस्ट के कंसेप्ट, दैट मीन्स रो 0 अगर आप करते हैं देन ऑब्वियसली आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, देन रो 1, सेम वे रो 2। तो आपने रिमेनिंग एलिमेंट्स को छोड़ के उस पूरी रो में से ये 3 एलिमेंट्स पुल कर लिए। अब रिजल्ट्स को अगर यहाँ पर देखें तो अब आपके पास ये थोड़ा सा लिस्ट में से वैल्यूज को आपने इस तरह से पुल कर लिए, ठीक है। तो ये तो आपके पास था बेसिक आइडिया हमारे पास कि हम यहाँ पर काम कैसे करते हैं। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो यहाँ पर सीधे सीधे से आपके लिए कनेक्शन डॉट क्लोज, और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेजर टेक अवे जो आपके पास है कि सिंगल वैल्यू है या सिंगल रो आपके पास आ रही है,
तो आपको कर्सर के साथ जो चलाना है वो चलाना है fetch1 चलाना है। और जब आपके पास मल्टीपल रोज आ रही हैं तो आपको यहाँ पर चलाना है fetch all। यहाँ पर ये कर्सर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है पहले जाकर कर्सर में स्टोर हो रहा है और फिर उस कर्सर से आप सारी यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और कर्सर के अंदर से डेटा आपके पास किस फॉर्मेट में फेच की कमांड लाती है, तो इसके लिए हमारे पास है दोनों ही केसेस में डेटा जो आपके पास आ रहा है ये टपल्स की फॉर्मेट में आ रहा है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्मेट में आ रहा है। इसलिए आपको लिस्ट और टपल्स ये दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक कमांड हमारे पास और आती है। कमांड क्या, आपके पास ये छोटा सा फंक्शन है और वो है नंबर ऑफ रोज हमारे पास इस कमांड के थ्रू कितनी आई। क्योंकि यहाँ पर जब आप एसक्यूएल देखते हैं, चलाते हैं, तो एसक्यूएल के बाद हमेशा आपके पास ये एक आइडिया रहता है कि आपकी कमांड ने कितनी रोज एक्सट्रैक्ट करी हैं। तो सेम वे वही प्रोसेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और वहां पर हम ऐसे अगर करें रोज इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट, तो ये रो काउंट आपके पास क्या करता है कि आपके कर्सर में इस सेलेक्ट कमांड के थ्रू जितने रिजल्ट्स आए उसको ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो बिफोर क्लोजिंग हम यहाँ पर प्रिंट करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। टोटल रोज, इस तरीके से। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं तो आप देखेंगे ओ आई थिंक कहीं पर मेरे से गलती हो गई। तो मैंने ये प्रॉब्लम फिगर आउट कर लिया जिस हमारे पास ये -1 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में हमारे पास ये जो सीक्वेंस है रिजल्ट को, ये हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। जब आप सेलेक्ट की कमांड चलाते हैं तो सेलेक्ट कमांड का पूरा पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद रो काउंटिंग जो आपके पास स्टेटमेंट है ये आपके पास नहीं चलनी चाहिए। पहले आपके पास कर्सर से सारे डेटा फेच कर लिए जाएंगे और उसके बाद आप काउंटिंग करेंगे। तो अगर उसके बाद आप काउंट करेंगे तो ये प्रॉपर आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज उसी तरीके से वेट, मुझे लगता है मैंने फिर टाइपिंग की एरर कर दी। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ए वेरिएबल। रो काउंट करें और अब आप देखेंगे तो टोटल 18 रोज हमारे पास उसी तरीके से आपके पास ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले होनी शुरू हो गई है। तो ये तो हमारे पास छोटा सा सेलेक्ट की कमांड माइस्क्यूएल के अंदर कैसे चलाया जाए, और ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है। इसके आपके पास अब एप्लीकेशन इनफाइनाइट है, बट बेसिक आइडिया अगर आपको ये मालूम है कि रिजल्ट्स आपके पास कैसे हमारे पास आते हैं और हम उनको किस फॉर्मेट में हमारे पास आते हैं, तो आप अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।